देखिए, जहाँ तक घर की बात है, वास्तु, क्योंकि हम लोग चर्चा मेनली वास्तु पे कर रहे हैं, बिल्कुल सर। तो मैं रिसर्च के तौर पे मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता था कि आखिर में किसी को ऐसा घर क्यों मिलता है। तो इसका जवाब मिला कुंडली से, कि जब आप एक जन्म कुंडली देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक ज्योतिष क्या बताता है, कुंडली देखा, अरे आपका दिसंबर महीने में घर का योग बन रहा है, प्रेडिक्शन हो गया, तो क्या उन ग्रहों की वजह से ये नहीं पता चलेगा कि जो दिसंबर महीने में आपको घर मिलने वाला है उसका टॉयलेट और दरवाजा कहां पे बना होगा। घर तो मिला, घर की एनर्जी कैसी होगी, क्या उस समय के ग्रह डिसाइड नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब ये ग्रह जो कुंडली है ये कैसे बनता है, हमारे प्रारब्ध से, जिस परिवार में हम जन्म लिए उनके कर्मा के हिसाब से, पिता दादा उनके कर्मों के हिसाब से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान के उसी कर्मों के अनुसार जुड़ा होता है। जब डीएनए मिलता है तो भाग्य मैच नहीं करेगा क्या, वो भी मैच करता है। बिल्कुल। तभी तो आप देखते नहीं है, अरे आपकी कुंडली नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे की कुंडली दीजिए ना, उससे मैं निकाल दूंगा, कनेक्शन तो है। कनेक्शन है। तो मैं रिसर्च करते करते मेरे मन में एक विचार आया कि ठीक है, कुंडली देख के पता चला घर कैसा होगा। मेरे मन में एक सवाल आया कि ग्रह क्यों खराब मिलता है। इसमें बहुत रिसर्च किया हूं मैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको। मैं बात करता हूं एक नॉर्थ डायरेक्शन की, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है। मैं कई जगह पे गया, कुंडली देखी, बुध खराब है। मैंने बताया आपके नॉर्थ में टॉयलेट है, क्योंकि नॉर्थ जो है वो बुध की दिशा होता है। अच्छा। वो फ़ोन करते ही बताते हैं, सर मैंने बिजनेस शुरू किया था, सब कुछ अच्छे से लगाया, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, सेल्स नहीं हो रहा है, पैसा इसी वजह से लॉस भी हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है। मेन रीज़न अपॉर्चुनिटी का ना आना। तो हम लोग उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हम लोग जो रिवर्स प्रेडिक्शन सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें सबसे पहले उनको बोलते हैं कि 2-3 सवाल पूछने हैं। उस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि उनके घर में कहाँ वास्तु दोष है। इससे फ़ायदा पता क्या है, इससे फ़ायदा क्या है कि आप जो फीस चार्ज करते हैं वो सामने वाला पे करेगा, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जैसे किसी ने बोला कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो हम लोग उससे पूछते हैं कि घर में बेटियां कितनी हैं, माने आपके घर में लड़कियां, डाउटर्स कितनी हैं। 90% लोगों का जवाब आएगा नहीं है, बेटी नहीं है। फिर हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन में, कि आपके घर में नल में लीकेज की प्रॉब्लम बहुत आता है क्या। वो बोलेंगे हाँ बहुत लीकेज आ रहा है, क्योंकि मरकरी खराब होगा तो लीकेज की प्रॉब्लम आना तय है। वो भी क्लियर हो गया। फिर सवाल आता है, नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, नसों में खिंचाव आ रही है, स्किन प्रॉब्लम आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सामने वाले से रिप्लाई यस नो से हम लोग पकड़ लेते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ में किचन है या टॉयलेट है। उनकी बातों को सुन के हम लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे दूर से बैठे बैठे इन्होंने बताया नॉर्थ खराब है, क्योंकि हमें पता है ना बुध खराब है इसलिए है। और वो ट्रस्ट इमीडिएटली वहाँ बन जाता है। इमीडिएटली बनता होगा। मैं जब वास्तु करने जाता हूँ, जैसे मैंने बताया कि घर में बेटियाँ नहीं हैं जी, कई लोग कहते हैं सर, या बहन की लाइफ डिस्टर्ब है, ऐसा भी होता है। तो कई लोग कहते हैं सर इस घर में तो अभी आए हैं, पहले वाले घर में भी तो रहते थे, बट बेटियां नहीं हैं या बहन की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, यानी बहन तो कहीं और रहती है। इससे हमारे घर के नॉर्थ के वास्तु दोष या नॉर्थ के टॉयलेट का क्या लेना देना है। तो जो हम रिवर्स टेक्निक या एस्ट्रो वास्तु की जो बात कर रहे थे, किसी भी व्यक्ति के घर में अगर नॉर्थ डायरेक्शन में हमें टॉयलेट दिख गया तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है कि इनका बुध खराब होगा। और एस्ट्रोलॉजी में जिसका बुध खराब होगा उनके घर में बहन बुआ बेटियों की लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है। जनरली होता ही नहीं है, बेटियां नहीं होती बेसिकली, कई केस में नहीं होती, कुछ के होती हैं तो परेशान रहती हैं बेसिकली। तो हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। वो कहीं भी रहती हैं, उस टॉयलेट से हमें ये आइडिया है कि इनका बुध खराब है। या तो बुध देख के ये अंदाज़ा लगाइए कि टॉयलेट वहाँ है, या टॉयलेट देख के इनकी कुंडली को जजमेंट कर लीजिए। अगर हम लोग किसी के घर वास्तु करने जाएं, हमारा कोई भी स्टूडेंट, तो उनके कुंडली बना सकता है, घर में पैर रखते ही उनके कुंडली को जज कर सकता है, बना सकता है कि इनके घर में, इनके कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे होंगे। समझा। यही तो मेन रिसर्च है, और इसी को रिवर्स टेक्निक बोलते हैं। लेकिन मैं अपनी एक पर्सनल बात करूं तो मेरी मन की शांति यहाँ तक नहीं हुई। मेरे मन में एक सवाल आया, सब कुछ ठीक है, एक्चुअली मेरे मन में जो सवाल उठते हैं ना, मैं किसी से पूछने नहीं जाता। पूछूंगा कोई अनाप शनाप आंसर दे देता है, कोई उल्टा सीधा अपना ज्ञान देना शुरू करता है। मैं पूछता हूँ, पता किससे? खुद से ही पूछता हूँ।
क्योंकि आपने, मेरे को लगता है, पढ़ाई भी अपनी खुद से ही सेल्फ सारा स्टडी खुद से सेल्फ चालू से ही। करा। हाँ। मैं खुद से पूछता हूँ और आंसर मिल जाता है, और इतना सही आंसर मिलता है कि मुझे खुद आश्चर्य होता है, पता नहीं कैसे आता है, मैं भी नहीं कह सकता। मेरे मन में सवाल आया, बुद्ध खराब था, नॉर्थ में टॉयलेट मिला, बहन बुआ बेटियाँ को लाइफ डिस्टर्ब रहा, बेटियाँ नहीं हुई, यहाँ तक ठीक है। मेरे मन में फिर से ये सवाल है कि बुद्ध क्यों खराब है? सबका बुद्ध क्यों खराब नहीं है, इनका ही क्यों खराब है? मैं इतना जानता हूँ कि बिना वजह कुछ भी नहीं होता, मतलब बेवजह कुछ होता नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक रीजन, कोई ना कोई वजह जरूर होता बिल्कुल है। ठीक बात है। तो मेरे मन में आया कि अगर इनके घर में लड़कियों का सुख नहीं मिल रहा, इसका मतलब इनके घर में महिलाओं के साथ पीछे कोई ना कोई घटना जरूर घटी है। तो मैं इस सवाल को पूछने के लिए उनसे पीछे की बात की कि घर में कोई लेडी सुसाइड की है क्या? पहले किसी बहन बुआ बेटी को प्रताड़ित किया गया है क्या? सवाल मिलेगा यस। घर में कोई ना कोई लेडी सुसाइड की है, कोई बहुत परेशान होकर घर छोड़ के चली गई है, डिप्रेशन से डेथ हो, जो भी रहा हो, इस तरह की घटनाएं घटी हैं, उसका अभिशाप है, कर्मा। एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग 100%। एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है, यही है कर्मा, इसी वजह से चलता है। दूसरी समस्या क्या है पता है? आज के मॉडर्न लाइफ में लोग सोचते हैं ना सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। देखिए, नेचर में जो एनर्जी आ गई उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं कई लेडीज़ को देखता हूँ कि जब वो रास्ते पे वो बुचड़ खाने या जो मांस कट रहे होते हैं उस इलाके में जब जाती है तो नाक ऐसे बंद कर लेती हैं, जैसे बहुत स्मेल आ रहा है, घृणा कर रही हैं, ऐसा लगता है। उन्हीं में से कुछ लेडी ऐसी होती हैं जिनके गर्भ में 4 महीने की बेटी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं मुझे बेटी नहीं चाहिए, और छोटे छोटे टुकड़े काट काट के डॉक्टर उनकी बेटी को गर्भ से निकाल के किसी नाले में बहा देता है। आपको क्या लगता है, जो 4 महीने की गर्भ में 4 महीने की जो लड़की आ गई, बेटी आई, जो जीव का आगमन हुआ, उसके अंदर सोल नहीं आया क्या? और आपने जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया वो तो बॉडी था, सोल कहाँ गई? वो सोल की एनर्जी के बारे में कभी सोचा आपने? लोग ये नहीं सोचते। और जब वो चीज़, जब जिस घर में भी घटना घटती है ना, उसका एक ऐसा अभिशाप लगता है जिसका परिणाम है कि उस घर में लड़कियों का सुख ही नहीं मिलता। अगर लड़कियां हो जाए तो कभी शादी में डिस्टर्बेंस है, कभी बोलने में डिस्टर्बेंस है, कभी हैंडीकैप्ड हैं, मतलब बेटियां लाइन से दुखी रहेंगी। एक तरीके से कर्ज कह सकते हैं इंग्लिश में इस चीज़ को। सर वो सोल की एनर्जी आपने कितना तड़पाया उस बच्चे को। आप सोचिए ना, उस सोल को आपने धरती पे, सोल का आगमन हो गया ना, आपने उसकी लाइफ छीन ली, बट सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, वो तो एनर्जी प्रेत योनि में चली गई। चाहे सुसाइड हो, अकाल मृत्यु हो, इस तरह की जितनी घटनाएं होती हैं शास्त्रों में वर्णित है, वो प्रेत योनि होता है। प्रेत योनि में सोल चली गई और प्रेत योनि में जाके उसी आसपास में घूम रही है, वो आप ही की फैमिली का हिस्सा रहा हुआ है, उसी गर्भ का हिस्सा रहा हुआ है। तो एक अभिशाप है जिसका परिणाम झेलना पड़ता है, और ये कर्मा है। कर्मा है, और ये सभी जगह मिलेंगे। आप देखिएगा, कई लोग अपने लड़कियों को गर्भ में हत्या कर देते हैं, बाद में कई जनरेशन तक, कई बार संतान प्राप्ति नहीं होती है, या कई जनरेशन तक बेटियां नहीं होती घर में, तड़प जाते हैं कि लक्ष्मी चाहिए घर में। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी आज तक ऐसा कभी सुना ट्राई नहीं, कीजिए, समझा फैक्ट नहीं। है। पर आप जो बोल रहे हो साइंटिफिकली भी देखिए, सेंस बना रहे एक क्लास में हम लोग 800-900 लोगों को भी पढ़ाते हैं। हैं। जी जी जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ या जब बताता हूँ, बहुत सारे लोग को रिलेट करते हैं। बिल्कुल मैं उनसे हैंड रेज करके उनसे पूछता भी हूँ, बिल्कुल। ये बताइए, सब लोग हैंड रेज करते, सर बिल्कुल सही ऐसा हुआ है सर, घर में एक लेडी थी, बुआ थी, ऐसी थी, सुसाइड हुआ, डेथ हुआ, जलने की वजह से, जिस वजह से भी हुआ, बॉडी ख़त्म हो गई, बट कर्मा, वो ऊर्जा, वो जो तड़पी ऊर्जा, वो कहाँ जाएगी सर? उसको नहीं ख़त्म कर सकते। वो ऊर्जाएं बहुत प्रभावित करती है। ये सब रीज़न है, यही कर्मा है। कर्मा खराब कभी नहीं करना चाहिए। समझा सर। मैं वास्तु की बात करूं तो मैं कहता हूं कि हम करोड़ों रुपए जमा करते हैं अपने अगले जनरेशन के लिए, कि हमारा अगला 7 जनरेशन तक, मतलब लोगों को धन की कमी नहीं, इस आशा के साथ लोग कार्य करते हैं जनरली। बिल्कुल। कभी एक बार सोचा उन्होंने कि इस घर के अंदर, जिस घर में रह रहे हैं, उसकी ऊर्जा कैसी है? कभी सोचा उन्होंने कि इस घर में जो लेडी प्रेगनेंसी में आई है, घर की ऑरा कैसी है, घर में सोल का आगमन कैसा होने वाला है, किस कर्मा के साथ आने वाला है? अगर घर की एनर्जी तामस है, तामसिक है, तो आप राजसिक या सात्विक सोल की तो कामना नहीं कर सकते।
अगर घर की एनर्जी खराब है, घर की ऑरा खराब है, तो आप ये तो नहीं सोच सकते कि इस घर में बुद्ध जैसा सोल आने वाला है या महावीर जैसे सोल आएंगे। अगर घर की एनर्जी खराब है, ऑरा खराब है, तो कुछ वैसे ही प्रारब्ध, वैसे ही कर्मा वाले सोल उस घर में आते हैं। अब जिसके लिए धन आपने जमा किया, कमाया, वो कैसे इस्तेमाल करेगा? वही नहीं सुख भोग पाएगा उसका।